हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छी होंगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है अभी भाई रीट की विज्ञप्ति भी आने वाली है। उसमें रीट का एग्ज़ाम भी आपका होगा, ये कंफर्म हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड की पहले ही आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की कुछ टाइम बाद आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो अभी वैकेंसियों का दौर शुरू होने वाला है। तो अभी से आपने अगर अच्छे से तैयारी करके रखोगे ना, तो बहुत सारे साथियों से या बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल जाओगे। तो अभी से तैयारी अपनी है वो मजबूत करते हुए चले। हम राजस्थान जीके के अंतर्गत जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। जियोग्राफी के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख चुके थे। अभी 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, उसी को हम आगे लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे भाई। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपका एक या दो क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछे जाते हैं भाई। एक या दो क्वेश्चन है वो आपके हर एग्जाम में ना, राजस्थान में होने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान लगा करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। वही चीज़ हमने इसमें इंक्लूड की है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे राजस्थान की प्रमुख झीलों की बात करें तो ये 2 प्रकार में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो मीठे पानी की झीलें, यानी कि वे झील जिनका पानी मीठा है, और एक खारे पानी की झीलें, यानी कि वे झील जिनका पानी खारा है, उसमें लवणता हमें देखने को मिलती है, उस कारण वो खारे पानी की झीलें होती हैं। तो पहले हम मीठे पानी की झीलों की हम बात करेंगे भाई। मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मीठे पानी की जो झील आती है ना, वो है भाई जयसमंद झील। जयसमंद झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये आपके उदयपुर में आया करती थी, लेकिन जो नए जिलों का गठन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सलूम्बर में आ जाती है। तो अभी आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाए हैं। तो ये वर्तमान में सलूम्बर ज़िले में आती है भाई। निर्माण किसने किया था, तो जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1685 से 1691 के मध्य। अब किस प्रकार की झील है, एक बार इसको मैप के द्वारा समझते हैं भाई। ये इधर से हम बात करें तो गोमती नदी है ना, उसका जल आता है, उसको रोक करके इस झील का निर्माण किया गया है। गोमती नदी जो है उसके जल को यहाँ पर रोक करके यहाँ पर इस झील का निर्माण किया गया है। और इस झील से हम बात करें तो 2 नहरें भी निकाली गई हैं आगे की तरफ, एक तो भाट और एक श्यामपुर। 1950 में ये नहरें निकाली गई थी। इस झील में सबसे छोटा, देखिए टापू हैं टोटल, हम बात करें तो 7 टापू हैं इसके अंदर। 7 टापू के अंदर से एक तो सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। ये भी पूछा जाता है, ये पूछा गया है पहले। एक सबसे छोटा टापू है, उसे प्यारी कह देते हैं। आप देख सकते हैं ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टापू हैं टोटल। ठीक है। इन टापुओं पर आपको ध्यान में रखना है कि मीणा जनजाति है वो निवास करती। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। और इसी जयसमंद झील के पूर्व दिशा में, जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो गोमती नदी के पानी को रोक करके यहाँ पर जिस झील का निर्माण किया गया वो जयसमंद झील है भाई। ठीक है। यहाँ पर 7 टापू हैं टोटल, उसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी है। इन टापुओं पर मीणा जनजाति निवास करती है। 1950 में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो भाट और एक श्यामपुर नहर। ठीक है। आगे देखिए भाई, इससे संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। उपनाम पूछ ले जाते हैं भाई। इसको ढेबर झील कहा जाता है, ढेबर झील। इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। जयसमंद झील में स्थित मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल निर्मित किया गया। यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, जयसमंद झील में कौन से टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है वो बनाया गया, तो वो मगरा टापू हो जाएगा। 3 टापू तो याद रखने पड़ेंगे, एक तो ये आइसलैंड रिसोर्ट हो गया, और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई बाबा का भांगड़ा जो सबसे बड़ा टापू है, और एक सबसे छोटा पूछ ले जाता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, प्यारी। 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे एशिया की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील मानी जाती है ये। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कई बार, तो ये ध्यान में रख लेना। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे तो वो हम क्वेश्चन के अंतर्गत देख लेंगे। अभी राजसमंद झील की हम बात करें। देखिए राजसमंद झील है ये राजसमंद में है। इसका निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था 1662 से 71 के मध्य। राजसमंद झील की उत्तरी पाल को नौचुकी कहा जाता है। नौचुकी पाल कहते हैं भाई उत्तरी पाल को। इस झील के किनारे 25 शिलालेखों का संस्कृत भाषा में राज सिंह प्रशस्ति
रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा अपने ग्रंथ अमर काव्य वंशावली के ऊपर आधारित है। देखिए ये जो राजसमंद झील है ना, इसकी जो उत्तरी पाल है उसको तो नौचौकी कह देते हैं। 25 शिलालेख है यहाँ पर, इसकी पाल के अंदर ही 25 शिलालेख हैं और वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट तेलंग ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अमर काव्य वंशावली, ठीक है ना। इसी के अंदर राज सिंह प्रशस्ति जो लिखी गई है वो राज सिंह प्रशस्ति इन 25 शिलालेखों पर लिखित की गई है। और ये अब तक की हमारे राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है भाई, सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है राज सिंह प्रशस्ति, ये याद रख लेना। ये अन्य महत्वपूर्ण में हम लास्ट में देखेंगे जहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं भाई। इस झील के किनारे एक तो द्वारकाधीश और घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बने वही चीज़ यहाँ पर हम लेने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नक्की झील की बात करते हैं। ये कहाँ भाई, सिरों में है। किंवदंती मतलब जो पुराने लोग कहानी सुनाया करते हैं उनके अनुसार हम बात करें तो देवताओं के नाखूनों के द्वारा निर्मित झील मानी जाती है, इसी कारण नक्की झील कहते हैं इसे। ये कुछ लोगों के अकॉर्डिंग है। अगर हमारे साइंस या फिर उस दृष्टिकोण से बात करें तो क्रेटर निर्मित झील मानी गई है, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है किंवदंती के अनुसार तो नाखूनों के द्वारा, और वैसे हम बात करें तो क्रेटर झील है भाई, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील भी यही है। ग्रासिया जाति अपनी अस्थियों का इसी झील में विसर्जन करती है भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी ग्रासिया जाति के लोग हैं वो अपनी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन कहाँ करती है, तो नक्की झील में करती है। यहाँ पर अलग अलग चट्टानें हैं भाई, अलग अलग आकार की चट्टानें हैं, उन चट्टानों से क्वेश्चन बन सकते हैं। टोड रोक कहाँ है, नन रोक कहाँ है, नंदी रोक कहाँ है, तो ये चट्टानों के नाम हैं जो नक्की झील पर स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुष्कर झील की। अजमेर में है भाई पुष्कर झील। टोटल घाट की बात करें तो 52 है। यहाँ पर एक परंपरा है दीपदान की, और जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है भाई। कार्तिक पूर्णिमा को जब मेला लगता है तो इस पुष्कर झील में दीपक जला करके इसमें रखे जाते हैं भाई। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 58 उसके ऊपर स्थित है, ठीक है। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का पाठ किया था 1705 में। 944 ईस्वी इसका निर्माण नरेश नाहर राव इसके द्वारा 944 में इसका निर्माण किया गया था। 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था इसका। कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य की रचना की थी भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की गई थी कालिदास के द्वारा, तो पुष्कर झील के किनारे। वेदव्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी, ये भी महत्वपूर्ण भाई। महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा इसी पुष्कर में की गई थी। 1911 में मैडम मेरी यहाँ आई थी जिसके नाम पर जनाना घाट का नाम रखा गया। यहाँ पर एक घाट है उसका नाम जनाना घाट रखा गया जहाँ पर मैडम मेरी आई थी 1911 में। और 1977 में कनाडा के सहयोग से इसमें साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, कनाडा के सहयोग से। 2006 में ब्रह्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। राजस्थान की सबसे पवित्र व प्रदूषित झील मानी जाती है भाई। सबसे पवित्र भी है लेकिन ये प्रदूषित झील मानी जाती है क्योंकि इसमें दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे कंडीशन से देखने को मिलती हैं। तो ये पुष्कर झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर समाप्त होते हैं, और कुछ बनते हैं तो लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण में देख लेंगे। कोलायत झील की हम बात करें, देखिए कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। इस पे घाट की हम बात करें, 52 घाट हैं भाई इसके ऊपर भी, कोलायत झील पर भी। पर इसमें भी दीपदान की परंपरा है। मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि उन्हीं के ऊपर ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं वो इसी झील से संबंधित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 पर स्थित है। ये NH 58 पर है और ये NH 62 पर है, कोलायत झील। फिर पिछोला झील की हम बात करते हैं। देखिए बेड़ज नदी की हम बात कर चुके हैं, उसमें इन सभी झीलों की भी बात कर चुके हैं। ये सभी झीलें उदयपुर में भाई। पिछोला झील उदयपुर में। फिर स्वरूप सागर झील ये भी उदयपुर में। फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है। और उदय सागर झील ये भी उदयपुर में, जो बेड़ज नदी पर बनी हुई है। पिछोला झील की हम बात करें तो ये उदयपुर में है। और इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी बात करें। देखिए बेड़ज नदी के पानी को रोक करके इस पिछोला झील का निर्माण किया गया है। इसी झील के अंदर हम बात करें तो इधर से देखिए ससीरमा से भी पानी आता है, बुजड़ा नदी से भी इसमें पानी आता है, ठीक है। इस झील के अंदर हम बात करें तो जग मंदिर है भाई। झील के अंदर जग मंदिर है। जग निवास यहाँ पर है,
जगमंदिर भी है, जगनिवास भी यहाँ पर है। सौर ऊर्जा संचालित नाव यहाँ पे चलाई गई है भाई, सौर ऊर्जा संचालित नाव भी यहाँ पे चलाई गई है। इधर आपका नटनी का चबूतरा भी इसी के झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे। बागोर की हवेली भी इसी झील के किनारे है। और इसी झील के पास में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर मनसा पूर्णाकरणी माता का मंदिर भी है, ये देख सकते हैं आप। और इसी पर राज्य का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया था 2008 में। तो ये पिछोला झील है जो बेड़च नदी के पानी को रोक करके बनाई गई थी। इधर ससीरमा और बुजड़ा नदी का पानी भी इसमें आता है। सौर ऊर्जा संचालित नाव यहाँ पर है, जगमंदिर है, जगनिवास है, नटनी का चबूतरा है, बागोर हवेली है और मनसा पूर्णाकरणी माता ये इसके साइड में है, जहाँ पर दूसरा रोपवे स्थापित किया गया था 2008 में। इस झील का निर्माण राणा लाखा के अंतिम शासनकाल में बंजारे द्वारा किया गया था, एक बंजारे के द्वारा किया गया था, जिसे चित्रमाल चीड़ीमार कहा गया है। यह झील राजमहल सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। इस झील के नज़दीक दूध तलाई स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्वरूप सागर झील की बात करें तो ये उदयपुर में है। इसका निर्माण 1857 में स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है। इसकी नींव 1678 में ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसका निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था 1688 में। फिर पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया गया था और इन्हीं फतेह सिंह पर इसका नाम फतेह सागर झील हो गया। उदय सागर झील की हम बात करते हैं, ये भी उदयपुर में है। 1959 में उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगे देखिए, इधर है फोई सागर झील जो कि अजमेर में है, और एक अन्ना सागर झील ये भी अजमेर में, दोनोों ही झील अजमेर में है। जो फोई सागर झील है इसका निर्माण इंजीनियर फोई के द्वारा करवाया गया था 1881 से 1891 से 92 के मध्य। और अन्ना सागर झील का निर्माण अरुणोराज के द्वारा करवाया गया था 1187 ईस्वी के अंदर। देखिए, जो बांडी नदी आती है उसको पानी रोका गया, और इधर चंद्रा नदी है ये यहाँ पर। जो बांडी नदी का पानी रोका गया ना, तो इससे तो फोई सागर झील का निर्माण किया गया। और इधर जो चंद्रा नदी और बांडी नदी, इन दोनों के पानी को रोक करके एक झील का निर्माण किया गया, वो है अन्ना सागर झील। और ये है आपकी अन्ना सागर झील जो अजमेर में है। इसी झील के किनारे दौलत बाग सुभाष उद्यान स्थित है भाई, दौलत बाग सुभाष उद्यान स्थित है। वर्तमान इसे हम सुभाष उद्यान कहते हैं, पहले दौलत बाग कहा गया था। और इसी के किनारे शाहजहाँ के द्वारा बारहदरी का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी याद रख लेना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई कायलाना झील। कायलाना झील जो है ये जोधपुर में है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें IGNP का पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है कायलाना झील में। एक प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। आगे फिर है बालसमंद झील, ये जोधपुर ग्रामीण में है। इसका निर्माण 1159 में बालक राव के द्वारा करवाया गया था। फिर है पन्ना सागर झील, पन्ना साह झील, ये खेतड़ी नीमका थाना के अंदर है, पहले झुंझुनू में हुआ करती थी। इसका निर्माण सेठ पन्ना शाह द्वारा करवाया गया था 1870 में। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इस झील में बने आवास में ठहराया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सिलीसेट झील जो कि अलवर में है, ये महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी में अपनी महारानी शीला के लिए करवाया गया था इसका निर्माण। सिलीसेट झील का उसी के नाम पर सिलीसेट रखा गया, अलवर में है। हम मीठे पानी की झील एक बार और भी बच जाती है, तो उनको हम इस मैप के द्वारा समझ लेते हैं भाई, कौन कौन से कहाँ इस मैप में समझते हैं। देखिए, इधर से यहाँ से चलते हैं इस साइड से। तो सबसे पहले ये वाला जो स्थान है ये कौन सा है भाई, पन्ना साह तालाब नीमका थाना के अंदर। फिर ये अलवर में सिलीसेट झील है। फिर यहाँ पर ये भरतपुर है, मोती झील है। तालाब साई झील ये आपका धौलपुर के अंदर है। तालाब साई और राम सागर ये दोनों ही झील धौलपुर के अंदर है। इधर आएंगे तो ये आपका बारार, ये आपका झालावाड़, ये कोटा हो जाएगा, ये बूंदी है। तो बूंदी में नवल सागर झील और जेत सागर झील है। ठीक है, और इधर अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में तो एक तो पुष्कर झील है, एक अन्ना सागर झील है, एक फोई सागर झील है। 3 आपकी अजमेर में हो जाएंगी। इधर नीचे की तरफ आती हैं तो यहाँ पर देखिए भाई, ये वाला जो स्थान है ये आपका डूंगरपुर है। डूंगरपुर में गेप सागर झील है भाई, गेप सागर। और डूंगरपुर के ऊपर यहाँ पर ये सलूम्बर है, सलूम्बर में जयसमंद झील है। इधर ये उदयपुर में उदय सागर झील है, और उदयपुर में यहाँ पर फतेह सागर झील है। उदयपुर में ही स्वरूप सागर झील है, और उदयपुर में आपकी पिछोला झील है। ये उदयपुर में है चारों झीलें। इसके ऊपर आपकी राजसमंद के अंदर राजसमंद झील हो जाएगी। ठीक है, और इधर सिरोही के अंदर नक्की झील है।
इसके ऊपर चलेंगे ना तो यहाँ पर बालसमुंद झील है जो कहाँ है, जोधपुर में है भाई। और जोधपुर ये जो आपका ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण में बालसमुंद है, और जोधपुर के अंदर कायलाना झील हो जाएगी। इधर हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में एक तो बुझ झील है, मूल सागर झील है, गढ़सीसर झील है और अमर सागर झील है, ये आपकी जैसलमेर के अंदर है। गजनेर झील और कोलायत झील ये बीकानेर में है, और जोहड़ और बूढ़ा झील ये आपके अनूपगढ़ के अंदर है। तो ये सभी झीलें हैं जो मीठे पानी की झील है। अमर सागर झील के किनारे प्रथम पवन संयंत्र स्थापित किया गया था। अमर सागर कहाँ है भैया, अमर सागर आपकी हैं जैसलमेर के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, मैप के द्वारा भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये मीठे पानी की झील हो गई। अब खारे पानी की झीलों की हम बात करते हैं। कुछ जो क्वेश्चन इनमें से रह जाते हैं ना, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीपली पूछे जाते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे भाई। खारे पानी में पहली जो झील आती है वो है सांबर झील, और जो कहाँ है अभी, जयपुर ग्रामीण में है भाई। इस झील की हम बात की तो इसमें मुख्य रूप से एक तो खारी नदी का पानी आता है भाई, एक रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी और एक खंडेला नदी। इन 4 नदियों के पानी को रोक करके, या इन 4 नदियों का जो पानी है वो आपके इसमें आता है, सांबर झील के अंदर आता है। सांबर झील के अंदर इसका पानी आता है भाई। सांबर झील के अंदर खंडेला नदी, मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, इन 4 झीलों का पानी आता है। कई बार इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी का पानी सांबर झील में नहीं आता है, तो उनमें से आपसे पूछा जा सकता है। 4 को में से 3 दे देगा और एक अन्य नदी का नाम दे देगा। इस झील की हम बात करें तो इस झील के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। इस झील में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, और नालीसर मस्जिद भी इसी के किनारे स्थित है भाई। इस झील में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, सौर ऊर्जा परियोजना। और इस झील के अंदर जो लवणता होती है ना, वो सर्वाधिक लवणता मेथा नदी के कारण ही आती है। मेथा या मेडा लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपकी कौन सी झील होगी, सांबर झील होगी। इस नहर का निर्माण, इस झील या इस नहर का वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। राज्य का दूसरा रामसर स्थल है भैया, दूसरा रामसर स्थल है सांबर झील। 23 मार्च 1990 में इसको शामिल किया गया था। राजस्थान की प्रथम सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, राजस्थान की। नमक उत्पादन है यहाँ पर भारत का 8 यानी कि 8.9%, जबकि राजस्थान का 80% नमक का उत्पादन यहाँ पर होता है। प्राकृतिक रूप से यह झील है वो जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में विस्तारित है। प्राकृतिक रूप से इन क्षेत्रों में फैली हुई है। सांबर झील में राजहंस, फ्लेमिंगेज पक्षी आते हैं भाई। यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कौन से पक्षी आते हैं, तो राजहंस, जिसे हम फ्लेमिंगेज भी कहते हैं, वो पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सांबर झील के नमक की लवणता को कम करने के लिए स्वेड्रा फ्रूटी वनस्पति का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लवणता होती है ना इसमें। तो ये आपकी सांबर झील हो गई भाई। आगे हम बात करते हैं डीडवाना झील। डीडवाना झील जो पहले नागौर में थी, अभी डीडवाना कुचामन में है। यहाँ नमक खाने योग्य नहीं है। अभी यहाँ पर जो नमक प्राप्त होता है ना, वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये कि इसके नमक में सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसका उपयोग रसायन व कागज उद्योग में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर 2 उपक्रम कार्यरत हैं। एक तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स और एक राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्क्स। ये दोनों यहाँ पर कार्य कर रहे हैं भाई। सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद में कुचामन झील आती है, जो कुचामन के अंदर है। डिगाना झील है जो नागौर में है। नावा झील ये भी कुचामन में है। यहाँ आदर्श उद्योग लवण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता का नमक उपलब्ध करवाना है। और राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा में ही है भाई। राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी पूछे तो वो नावा के अंदर है। पचपदरा झील, पचपदरा झील जो कि बालातरा में है, जो कि एक नया नवनिर्मित जिला है। ये राजस्थान की सर्वाधिक खारी व लवणता वाली झील है, और यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसकी मात्रा 98% तक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और सर्वाधिक अच्छा या खाने योग्य नमक है वो इसी पचपदरा झील से प्राप्त होता है। यहाँ पर खारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। तो ये पचपदरा झील हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की बात की तो उसमें डीडवाना कुचामन में है। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलों में बात है तो डीडवाना कुचामन। राज्य की खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहते हैं, तथा राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झील जो है वो उदयपुर है। राज्य के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की, पश्चिमी मतलब जो मरुस्थल और 33 सागर का अवशेष है, तो वहाँ पर तो खारे पानी की झील मिलनी लाजमी है भाई। एक बार इनको मैप के द्वारा समझ लेते हैं। खारे पानी की झील कौन कौन सी है भाई सभी को।
देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है ये चूरू है, और चूरू में ताल छापर झील जो है ये खारे पानी की झील है। इसके बाद में ये डीडवाना कुचामुन की एक मिनट, हाँ जी, ये रेवासा सिक्र की बात करें तो सिक्र में एक तो रेवासा झील और एक काछर झील है, काछर, ये दोनों झीलें सिक्र में हैं, और ये दोनों झील आपकी हैं खारे पानी की झीलें। एक ये आपका ये पीथमपुरी है, ये आपका कहाँ पर है भाई, ये झील आपके हैं पीथमपुरी, ये आपके नीम का थाना के अंदर है। इधर हम बात करेंगे तो सांबर झील हो जाएगी, जो कि मुख्य रूप से हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण में आती है, और कुछ इसका हिस्सा है वो डीडवाना कुचामन में है, और कुछ आपका यहाँ पर नागौर में आता है भाई, अजमेर में, सॉरी, ये डीडवाना कुचामन और कुछ हिस्सा अजमेर में आता है, ये अजमेर है। ओके, और ये वाला डीडवाना कुचामन में एक तो डीडवाना कुचामन झील है, और एक ये नावा झील है, नावा झील। इधर आपकी बीकानेर में लूणकरण झील है, खारे पानी की झील। अभी जोधपुर ग्रामीण की हम बात करें, जोधपुर नहीं, ये तो फलोदी हो गया भाई, पहले ये जोधपुर का हिस्सा था, अभी फलोदी होगा। जोधपुर ग्रामीण तो ये है, ये फलोदी है, और फलोदी में एक तो बाप झील है खारे पानी की, एक फलोदी खुद हो जाएगी फलोदी नाम से ही। इधर आपका ये बालोतरा के अंदर पचपदरा झील है, जो पहले आपकी पार्ट हुआ करता था बाड़मेर का। जैसलमेर में देखिए एक तो कावेर झील है जो खारे पानी की, एक पोखरण झील है जो खारे पानी की झील है। तो ये पश्चिमी क्षेत्रीय ज़्यादा है जो खारे पानी की झीलों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर तैतीस सागर के अवशेष यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। ये खारे पानी की झीलें हैं भाई, जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है भाई। तो झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अभी कुछ रह जाता ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है भाई, कई बार हम कंप्लीट नोट्स से उसमें बनाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।